अस्सलाम वालेकुम करो मोदी को, हमने बड़ी गलती की थी इस्लाम के नाम पर आधा मुल्क बनाने के लिए। ठीक है, हमें वैसे ठीक है, हमें वापस पढ़ाओ, अपना अपना होली दिखाओ, हम ही ठीक है। अब मैं इस्लामियात पढ़ लिया करेंगे, वो आती है हमें बहुत अच्छी। शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए और शर्म आनी चाहिए। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में पाकिस्तान मीडिया अपनी जाहिल सोच का प्रदर्शन कर रहा है। जैसा कि हम जानते हैं कि 1947 में पाकिस्तान का जन्म मजहबी सोच के चलते हुआ था। जिस देश का जन्म कट्टर सोच की वजह से हुआ हो, वो देश के लोगों की सोच कैसी हो सकती है वो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। पाकिस्तान अपनी मजहबी सोच और जहालत की वजह से ही पूरी दुनिया में आतंकवाद के लिए बदनाम हो चुका है। पाकिस्तान शायद दुनिया का सबसे बड़ा जाहिल देश होगा। पाकिस्तान में यह कट्टर सोच और जहालत सिर्फ अनपढ़ लोगों में नहीं देखी जाती, बल्कि पढ़े लिखे और ऊपर के लेवल तक पहुंचे हुए लोगों में भी देखी जा सकती है। इस वीडियो में भी आपको यही पता चलेगा कि पाकिस्तान मीडिया के लोग खुलेआम अपनी कट्टर सोच का प्रदर्शन करते रहते हैं। हुआ दरअसल यूँ कि पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि पाकिस्तान को अपनी किताबों से, अपनी पढ़ाई से, अपने बच्चों की पढ़ाई से कट्टरवाद थोड़ा सा कम करना चाहिए, जिसकी वजह से पाकिस्तान मीडिया उन पर बरस पड़ा है। दोस्तों, पाकिस्तान अपनी ऐसी मजहबी सोच की वजह से अपनी इकोनॉमी बर्बाद कर चुका है। अपनी ऐसी सोच की वजह से ही वो पूरी दुनिया में आइसोलेट हो चुका है। पर फिर भी पाकिस्तान समझने की कोशिश भी नहीं कर रहा है। अपने कट्टरवाद को लेकर पाकिस्तान मीडिया क्या चर्चा कर रहा है वो देखने के लिए शुरू करते हैं इस वीडियो का अगला भाग। कि पाकिस्तान के अंदर हीरोज का तस्वर जो है, इस्लामी हीरो, वो सिर्फ इस्लामियात के मजमून में पढ़ाया जाए, बाकी नहीं पढ़ाया जाए। इस कदर जाहिल हैं ये सारे के सारे। इस वक्त दुनिया में वे 99 मुल्क हैं। हर मुल्क किसी न किसी नजरिए पे जरूर कायम है, खा वो फाजिज्म का हो, खा वो नेशनलिज्म का हो और खा वो सेकुलरिज्म का हो। उस नेशनलिज्म के हीरोज जो हैं वो उनको पहले दिन से पढ़ाए जाते हैं ताकि कौमी यकजहती पैदा हो। सही बात। कोई मुल्क ऐसा नहीं, कोई मुल्क, खा वो फ्रांस हो, जर्मनी हो, इंग्लैंड हो, ये हो, जिसके अंदर क्रिसमस एज ए त्यौहार पूरी किताबों के अंदर ना पढ़ाया जाता हो। उसका सांता क्लॉज भी पढ़ाया जाता है, उसके क्रिसमस ट्री भी पढ़ाया जाता है, उसके सॉन्ग भी पढ़ाए जाते हैं, लेकिन किसी भी सोशल साइंसेस की किताब में ईद नहीं पढ़ाई जाती, यौम कपूर नहीं पढ़ाया जाता। यहूदियों कितना बड़ा स्ट्रॉन्ग ग्रुप है, अमेरिका में बड़ा ग्रुप है। किसी जगह कोई ये नहीं पढ़ाता कि दिवाली और होली कब होगी, लेकिन इन जर्नल सब्जेक्ट उसके वो सारे के सारे हीरोज जितने भी हैं वो पढ़ाए जाते हैं। उसके बाद उस नेशन की जो बेसिक फिलॉसफी है उसके खिलाफ एक लफ्ज नहीं पढ़ाया जाता। कोई ये नहीं पढ़ा सकता फ्रांस में बैठ के हिटलर जो है उसका फाशिज्म बहुत अच्छी चीज है। जब तक कम्युनिस्ट वॉर रही है, एक लफ्ज कम्युनिज्म के हक में नहीं आप पढ़ा सकते थे, मुकम्मल तौर पे कंडेम्ड होता था वो किस किस्म के लोग हैं, सारा कुछ। उसके बाद आप अमेरिका के अंदर आ जाए, उनके जो हीरोज थे, 7 फादर्स, उनकी आइडियोलॉजी, उनका सारा कुछ वैसे इसी तरह पढ़ाया जाता है, क्योंकि वहां कोई शख्स ये पढ़ा सकता है कि एक इस्लाम के नाम पे भी रियासत कायम की जा सकती है। सही। पाकिस्तान अगर यही करना था, शेख सडल साहब और पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने यही करना था, तो पहली बात यह है कि जिस आईन के तहत आपने हल्फ उठाया आप उसकी गद्दारी कर रहे हैं। आईन कहता है कि रियासत पाकिस्तान इस्लामिक वे ऑफ लाइफ को कायम करने के लिए ज्यादा से ज्यादा इंतजाम का है। इस्लामिक वे ऑफ लाइफ क्या होता है? इस्लामियात का मजमून होता है। इस्लामिक वे हो जाता है मन लम यहकम बिमा अंज़लल्लाहु फउलाइका हुमुल काफिरून। जो चीज हमने नाजिल की है, जो लोग उसके मुताबिक फैसले नहीं करते वो काफिर हैं। उलाइका हुमुल फासिकून, फासिक हैं। उलाइका हुमुल ज़ालिमून, वो जालिम हैं। पहली बात यह है कि इंप्लीमेंटेशन मांगती है आपकी जिंदगी के अंदर, आपकी सारी चीज। फिर मैं एक 1400 साल की मेरी एक तारीख है, वो सिर्फ इस्लाम नहीं है। इस्लाम में तो कुरान और हदीस है। इस्लाम में पूरे का पूरा ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, बाबर और अकबर, और ये तो इंडिया की तारीख से नहीं खुर्चे जा सके। हिंदू पढ़ाता है, तुम कहते हो इनको इस्लामियात में लेके चले जाओ। इंडिया के अंदर भी एज अ पार्ट ऑफ हिस्ट्री ऑफ 1000 ईयर गाली दे के भी पढ़ाए, लेकिन पढ़ाता जरूर है। अगरचे वो गाली भी उतनी देते, कोई गाली नहीं देते, उनका तो रिस्क नहीं चलता। उनका तो ताजमहल बंद हो जाए तो उनका तो जो इतने बड़े बड़े पुल लगाते हैं, शाइनिंग इंडिया का पोस्टर खत्म हो जाए। सही बात।
एक ट्रेडिशन है। आप मुझे ये बताएं, क्या रेड इंडियंस की फाइट में उन लोगों ने पढ़ाया? पता नहीं किधर से, और सारी जिंदगी पुलिस का नौकरी की, ठीक है, और उसके साथ मिला। दुख की बात यह है कि जब ये 2014 में ये बना है, आज मैं मुख्तलिफ लोगों के आर्टिकल पढ़ता चला आ रहा, पाकिस्तान में उस्मान साहब कितनी इस्लामी तंजीमें होंगी, सियासी जमातें होंगी? 50 से करीब तो होंगे, छोटी मोटी मिला, बड़ी को 6-7 तो हैं। जमात इस्लामी है, जमीयत उलमा इस्लाम है, जमीयत उलमा पाकिस्तान है, अहले हदीस है, फलां बहुत है। सवाए माइनॉरिटी कमीशन के, चेलाराम वगैरह के, कोई नहीं बोला, कोई नहीं, किसी ने आके इस बोला नहीं। 2014 से लेके 2013 से आप मतलब 9 साल होने वाले हैं। 9 साल फिर जाके सेफ से मिला कि भाईजान हमारी रिजर्वेशन ये है। आज भी जो केस, आज अब तो किस्मत हमारी अच्छी है कि आज इन्होंने माइनॉरिटी कमीशन ने जाके उसका बाइकाट कर दिया कि हम नहीं मानते इस रिपोर्ट को। उन्होंने कहा है कि हमारे लिए कम है अभी, यानी और आप देखें उस कमेटी के अंदर जो बनाई थी, इसमें अब्दुल कबीर आजाद और मुफ्ती गुलजार नईमी, ये 2 लोग थे जो बेचारे मिस्कीन सब जानते हैं किस किस्म के लोग। अच्छा, उसने कहा अब मुझे बताइए, दुनिया में कौन सी ऐसी कहानियों की किताब है, अफसानों की किताब है, तारीख की किताब है, जिसके अंदर उस वाक्य का बयान करते हुए उसका हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव बयान न किया जाता? अब एक आदमी अगर लाहौर के इलाके के अंदर एक मोहब्बत की कहानी दिखाता है तो वो दिखाएगा कि उस वक्त बुजदार हुक्मरान था और बुजदार साहब खामोश बैठे रहते थे और हमें बड़ा मजे से, हमें सुकून से रहते थे। जो चोरों को दिखाएगा, जो तुझको दिखाएगा, या मतलब लाल किले की कहानी सुना रहा है तो बातें सफर के तौर पर कोई ऐसा नहीं है जिन्हें दिखा। फिर अफसाने, फिर आप अंदाजा करें कि जिस वक्त मेरे खिलाफ उन्होंने ये किया है ना कि आप ये करते हैं, कॉलम लिखते हैं, तो मैंने कहा था कि लिटरेरी जो है तहरीर लिखना अलाउड है, एक कानून है का। तो उन्होंने कहा ये तुम कॉलम लिखते हो, ये लिटरेचर है? तो मैंने कहा मुझे ये बताओ, क्या तुम हबीब जालब को लिटरेचर से आउट कर दोगे? क्या तुम फैज को लिटरेचर से आउट कर दोगे? हर वो चीज जो कि रेजिस्टेंस में बोलते वो लिटरेचर से आउट हो जाती। तो बेवकूफ है। पहली बात, आखिरी बात करता हूँ, या तो इस मुल्क का कॉन्स्टिट्यूशन फेंक दो उठा के बहरा अरब में, अस्सलाम वालेकुम करो मोदी को। हमने बड़ी गलती की थी इस्लाम के नाम पर आधा मुल्क बनाने के लिए, ठीक है, हमें वैसे ठीक है, हमें वापस पढ़ाओ, अपना होली दिखाओ, हमें ठीक है। अब मैं इस्लामियात पढ़ लिया करेंगे, वो आती है हमें बहुत अच्छी। शर्म मानी चाहिए, शर्म मानी चाहिए और शर्म मानी चाहिए। और ये सब कल कोयटा के अंदर धमाका हुआ अफ्तार के बाद जो है, जिस तरीके से मनाजर हमने टीवी के ऊपर देखे, इससे पहले भी बलूचिस्तान ख़ास तौर पर इस दहशत गर्दी का शिकार रहा है। और ऐसे मौके के ऊपर इस किस्म के होटल के अंदर जो है वो टारगेट करना, और जहाँ पे ये इतला हो कि हाई प्रोफाइल लोग ठहरे हुए, चाहे उसकी तरदीद भी आई कि वहाँ नहीं थे उस वक्त, चीन ने मजम्मत की है। तो ये जो चीज़ें हैं, अफ़गानिस्तान से इनखला की भी बातें हैं, और क्या हम इनको, इन वाक़यात को अफ़गानिस्तान और जो चेंज होती हुई सूरत हाल है उससे जोड़ सकते हैं? देखिए, सरीना होटल जो है ना, ये बना है अफगान वॉर के दौरान, और उस वक़्त हो ही रहा था कि रशिया जो था वो ख़ास तौर पे उसके खात के जो एजेंट्स थे वो बहुत बॉम्बिंग वगैरह किया करते थे। और ये होटल जो है ये एक ऐसे चौक पे मौजूद है जहाँ एक तरफ असेंबली की बिल्डिंग है, एक तरफ हाई कोर्ट की बिल्डिंग है, एक तरफ जो है वो अपना सरीना होटल है, और चौथे नंबर पे आर्मी की रिक्रूटमेंट सेंटर है। इससे रेड जोन वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट। पीछे उसके टीवी है, उसके पीछे और बहुत सारी चीजें, रेडियो पाकिस्तान, सारा कुछ वही है, ईरानी कॉन्सुलेट है। इतने मतलब आप समझे कि 1000 गज के रेडियस के अंदर अंदर सारा कुछ मिल जाता है आपको। तो इस होटल को बनाते वक्त बहुत सारी सिक्योरिटीज के उनका ध्यान रखा गया था। ये एक बहुत मोटी सी मड वॉल की तरह सा होटल बना हुआ है, और उसके अंदर भी जाके उसको एक ज्यादा मंजिलों वाला नहीं रखा गया ताकि कोलैप्स भी हो तो खराब ना हो सके। फिर उसका जो ओरिजिनल बेस है जिसमें लोग ठहरते हैं, उसके चारों तरफ लॉन्स हैं या लॉबीज हैं। ये जो पार्किंग का इलाका है ये होटल की जो बीच की सड़क के बिल्कुल ऑपोजिट है। तो यूं समझें कि एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है उसके और होटल के दरमियान आ जाता है। उसके बाद फिर आगे स्कैनर्स और ये वो
یہ بیسیکلی ان کو بھی پتا تھا جس بندے کو بھی کہ یہ چیز جو ہونی ہے یہ کسی کی بھی وقت بھی جو ہے یہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ آپ زیادہ یہی کر سکتے ہیں کہ آپ اس کے پیچھے گاڑی بگاتے ہوئے لے جائیں، لیکن آپ جتنے وہ بیریئرز انہوں نے لگائے ہوئے ہیں بہت مشکل سا کام